हेलो बच्चों, मैं बीएस गौतम। आप देख रहे हैं गौतम फिजिक्स क्लासेस, मेरा यूट्यूब चैनल। यहां मैं आपको फिजिक्स के बेसिक्स और क्वेश्चंस कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा। और एक और बात, कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कंसिस्टेंटली डालूं, तो इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं आपको नॉर्मली वीडियोस डालने की फ्रीक्वेंसी बराबर रखूंगा कि आपको टाइम टू टाइम सप्लीमेंटेड वीडियो मिलता रहे। शुरू करते हैं फिजिक्स पढ़ाना। बेटा जी, हम जीरो चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। हमारा जीरो चैप्टर कहा जाता है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, जो फिजिक्स में जीरो चैप्टर है वो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन 3-4 टॉपिक्स जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं, जो फिजिक्स में टाइम टू टाइम आते रहते हैं, जो मैंने इतने सालों में पढ़ाने में देखा है कि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज होते हैं, वो 4 टॉपिक्स को मैं आपने सेग्रीगेट किया है। और मैं आपको अभी पहले 5-10 वीडियोस में यही 4 टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूंगा, पूरा डीप नॉलेज देने की कोशिश करूंगा जितनी फिजिक्स में ज़रूरत है, और उससे थोड़ी सी ज़्यादा। देखते हैं वो 4 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है और जो क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल अप्रोच देगा और आपको टूल देगा कि आप फिजिक्स को अच्छे से समझ पाएं। दूसरा टॉपिक है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। थर्ड टॉपिक है बेटा जी ग्राफ्स। एटलीस्ट ये 3 टॉपिक तो हमें कवर करने ही चाहिए। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मेरा तो मैथ्स है, मुझे तो ये मैथ्स में टॉपिक मिल ही जाएंगे, तो मैं ये चैप्टर ही क्यों पढूं, मुझे सीधा वेक्टर से शुरू करना चाहिए था सर को। लेकिन बेटा जी, आपको इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट 12th में जाके मिलेगा, और मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत अगले 2-3 चैप्टर के बाद हो जाएगी, या आपको आपके टीचर्स बोलेंगे कि 2-3 चैप्टर के बाद आपको इंटीग्रेशन बेस्ड सवाल देना शुरू कर देंगे। इसलिए बेटा जी, जिनका मैथ्स है वो इस लेक्चर को ध्यान से देखें, और जिनका बायोलॉजी है उनके लिए तो मैं एकदम सिंगल ऑप्शन हूं। आपको मेरा लेक्चर एकदम ध्यान से देखना चाहिए। शायद ये लेक्चर आपको फिजिक्स की एक अच्छी नॉलेज देने में बहुत ज्यादा मदद करे। शुरू करते हैं बेटा जी, पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो 10th में आपने बहुत सॉलिड तरीके से पढ़ लिया होगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब भी हमारे लिए जरूरी हैं, तो ये सब टॉपिक भी हैं, लेकिन ये 10th में अच्छे से पढ़ा देता है टीचर। ठीक है, तो हमें उतनी ज्यादा इसकी अभी पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है, इतना नीड ऑफ द आवर इतना नहीं है कि हम इसे पढ़ाएं, लेकिन फिर भी आप ये टॉपिक भी रिविजन चेकलिस्ट में जरूर डाल लें। देख लेते हैं, शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बेटा जी, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है जिस वर्ड से, उसका नाम है एंगल। चलिए एक छोटा सा डेफिनेशन एंगल के लिए सोचते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप सोचते हैं, ये इतना जरूरी नहीं कि आपको लिखने की जरूरत पड़े। बेटा जी, किसी भी 2 लाइंस के बीच में जो इंटरमीडिएट स्पेस बचता है, फिर से सुने, किसी भी 2 लाइंस के बीच में जो इंटरमीडिएट स्पेस बचता है उसे लोग बोलते हैं एंगल, जिसे हम मेजर करते हैं नॉर्मली डिग्री या रेडियन में। इसी डेफिनेशन को इंग्लिश में सुन लें। द स्पेस बिटवीन 2 लाइंस इज नोन एज एंगल। इट इज मेजर्ड इन डिग्री और रेडियन। ठीक है, आते हैं, देखते हैं। इन्हीं एंगल के भरोसे हमें पिछले क्लासेस में 6 सिस्टम्स पता चले थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का अपोजिट था कोसेक थीटा, कॉस के लिए सेक थीटा, और टैन के लिए कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमें याद करने थे। याद होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देख लेते हैं किसको हम परपेंडिकुलर, किसको हम, बेटा जी ये बात जरा ध्यान से देखेंगे, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किसे परपेंडिकुलर लें किसे बेस लें, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बेटा जी 90, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है।
जिस पे 90 और दूसरा एंगल बना हुआ है, जिसके थ्रू आप मेजर कर रहे हैं, जिसको आप थीटा बोल रहे हैं यहां पे, उसे हम बेस कहते हैं, और उसके सामने जो है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, या 90 जिसके एडजेसेंट में है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। इसी तरह कोसेक इसका ठीक अपोजिट होता है बेटा जी, यानी आप कोसेक को 1 बाई साइन थीटा, सेक को 1 बाई कॉस थीटा और कॉट को 1 बाई टैन थीटा लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो मुझे आ रहा है तो मैं क्यों देखूं। बेटा जी ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको समझ में आएगा कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। मैंने स्टार्ट दिया है आपको समझने के लिए कि आप इस वीडियो को देखते हुए समझे कि हम स्टार्ट कैसे ले रहे हैं। बेटा जी बताता हूं अब आपके लिए सवाल। अगर मैं बोलता हूं साइन 1080 की वैल्यू बताएं, साइन, मैंने बोला क्वेश्चन दिया साइन 1080 डिग्री की वैल्यू बताएं। क्या आप मुझे बता सकते हैं साइन 1080 की वैल्यू? कुछ बच्चों का आंसर होगा हाँ, जिन बच्चों का आंसर होगा हाँ और परफेक्ट यस, वो इस वीडियो को छोड़ के मेरे अगले वीडियोस में देखना शुरू कर सकते हैं। और जिन बच्चों का आंसर है ना या थोड़ा डोल्ड्रम है, वो बच्चे इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखें। बेटा जी हम इस क्लास में किसी भी एंगल, साइन के लिए, कॉस के लिए और टैन के लिए, किसी भी एंगल को हम डिटरमाइन कर सकते हैं सिर्फ 4-5 वैल्यूज याद रख के, जो आपको 9th में नॉर्मली रटा दी जाते हैं, याद करवा दी जाती है, जो आपने भी याद कर रखा है। तो मैं पहले वो चार्ट बनाता हूं जो चार्ट आप लोग को याद है। बेटा जी कुछ नोट डाउन करना है तो यहीं से नोट कर लें, फिर से वापस एक रिवीजन देख लें। एंगल डिग्री या रेडियन में मेजर होता है। इट इज द स्पेस बिटवीन 2 इंटरमीडिएट लाइंस। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। और हम आज इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं और हम इसे बेस कहते हैं। और हम आज इस तरह के सवालों को एंटरटेन करने के चक्कर में लगे हैं, ठीक है बेटा जी। चलिए देखते हैं इसका पार्ट 2। बेटा जी साइन 1080 की वैल्यू याद बनाने के लिए या वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आपको सिर्फ इन 4-5 वैल्यूज को याद करना होगा। अगर याद नहीं है तो तुरंत नोट डाउन करें और याद करें। और बेटा जी इन वैल्यूज को हमें याद रखना चाहिए। वैसे मैथमेटिकली इनके ग्राफ्स में मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन बिलीव कीजिए बेटा जी फिजिक्स में मेरे को ग्राफ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स वाले टीचर आपके साथ जरूर ग्राफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, वापस देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए। साइन की, कॉस की और टैन की 0, 30, 45, 60 और 90, ये टेबल मैंने यहां बना दिया है और इन वैल्यूज को आपको याद रखने की जरूरत है। आप याद कर लें और इन्हीं वैल्यूज के साथ हम ये सारे सवाल, जितने भी सवाल है, यही नहीं बेटा जी, ये साइन 270, कॉस 120, हमें कोई भी नॉर्मली टीचर्स। बेटा जी अब हम अपने सवालों के लिए, जैसे 1080 और बाकी जो सवाल आपसे डिस्कस किया, उन सवालों के लिए एक क्वाड्रेंट के हिसाब से क्वाड्रेंट सिस्टम हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेटा जी क्या होता है क्वाड्रेंट सिस्टम? क्वाड्रेंट सिस्टम ये हुआ जो 2 एक्सिस एक्स और वाई जब कंबाइन होते हैं तो बेटा जी यहाँ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 1, 2, 3 और 4। इन चारों इक्वल पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। इनकी काउंटिंग एंटी क्लॉकवाइज शुरू होती है। इनकी काउंटिंग शुरू होती है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला आखिरी वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये चारों क्वाड्रेंट 2 एक्सिस के कॉम्बिनेशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। 2 एक्सिस के इंटरसेक्शन से 4 क्वाड्रेंट हमें मिले हैं, जिनकी काउंटिंग हम एंटी क्लॉकवाइज शुरू करते हैं। आजा देखते हैं आगे। अगर हम इसे ध्यान से देखें और एंगल के हिसाब से सोचना शुरू करें तो बेटा जी ये 90, यहां से यहां सेकंड क्वाड्रेंट में यहां तक 180, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा जी यहां तक 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360। मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया है, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। यहां तक 90,
यहां तक 180, यहां तक 270 और यहां तक 360। एक पूरा सर्कल पूरा हो गया, एक फुल कंप्लीट सर्कल हो गया, जिसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, चला देख लें इसको ध्यान से, इसको ऑन पेपर देख लेते हैं। जिसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, जिसका सेकंड क्वाड्रेंट है 90 तक फर्स्ट में है, 91 से 180 तक, यहां तक। थर्ड में है 181 से 270 तक, और फोर्थ में है 270 से 360 तक, 271 से 360 तक। बेटा जी अब मैं आपसे थोड़ी और डीप जाके बात करूं। 90 बाउंड्री है, यानी अगर मैं बोलूं 90 डिग्री तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर मैं बोलूं 91 डिग्री तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। कुछ लोग बोलेंगे यहां 90 ही लिखना चाहिए था सर ने अगले बारे में भी, लेकिन बेटा जी आप क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो यहां पे 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 91 सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी अगर मैं बोलूं 91 डिग्री तो ये सेकंड क्वाड्रेंट शुरू हुआ और 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। अगर मैं बोलूं 181 डिग्री तो बेटा जी 181 डिग्री तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर मैं बोलूं 271 डिग्री तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, लोग सोचते हैं ये बाउंड्री 90, 180, 270, 360, तो यहां 90, 180 लिखना चाहिए, लेकिन मैंने आपको हर क्वाड्रेंट की बाउंड्री बता दी कि इसके पहले ये क्वाड्रेंट, इसके बाद ये क्वाड्रेंट। ठीक है, चल बेटा जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक प्रोवर्ब सुनाता हूं। कॉफी अच्छी कब बनती है? जब आप सही शुगर डालते हैं, और उसी प्रोवर्ब को मैं यहां लिख रहा हूं, ऐड शुगर टू कॉफी। आप सोच रहे होंगे ऐड शुगर टू कॉफी। ये फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते पहले तो इसने मैथ्स पढ़ाई और अब ये वापस आके मुझे ये सिखा रहा है कि कॉफी अच्छी कैसी बनते है। बेटा जी ये प्रोवर्ब आपके लिए क्वाड्रेंट में समझने का काम आएगा। इन सब के फर्स्ट लेटर्स हम ले ले और नंबरिंग वाइज क्वाड्रेंट में लिख दें, ए एस टी और आखिरी सी। फिर से देख लें, ए फर्स्ट में, एस सेकंड में, टी थर्ड में और सी फोर्थ में, यानी हमने नंबरिंग वाइज इसे चारों क्वाड्रेंट सिस्टम में लिख लिया है। आजा देखते हैं इसके बाद क्या है। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, बात करेंगे इसके बारे में भी। एस स्टैंड्स फॉर साइन, टी स्टैंड्स फॉर टैन एंड सी स्टैंड फॉर कॉस। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, एस स्टैंड्स फॉर साइन, टी स्टैंड्स फॉर टैन एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉस। बेटा जी ये चारों क्वाड्रेंट इन्हीं नाम से जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा किताबों में आपको इन्हीं नाम से मिलेंगे। आजा देखते हैं, अब आगे देखते हैं क्या हुआ ऑल मतलब। बेटा जी ऑल मीन्स ऑल, यानी हमने जो पहले डिस्कस किए थे 6 के 6 अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के सारे वैल्यूज जो कि 0 से 90 तक में होते हैं। एग्जांपल देख लें, साइन 30, कॉस 45, टैन 45 या कुछ भी 90 से पहले वाला कुछ भी। बट जी इन सब वैल्यूज का अगर हमें वैल्यू नहीं याद है, वैसे इन तीनों वैल्यूज हमें याद होगी, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है, अगर नहीं याद है तो एक बात फॉर श्योर है और वो है कि इन सब का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेचर का होगा। ठीक है, इन सब का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेचर का होगा। ठीक है, वैल्यूज वैसे आपको याद होगी, साइन 30 याद ही करा देता हूं, लिख भी देता हूं, याद है मुझे और आपको भी याद होगी। साइन 30 1/2, कॉस 45 1/√2
और tan 45 1। ये तो वैल्यूज हैं, 90 तक आपको याद रखना है। मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया आपसे, 90 तक आपको याद रखना है। मुझे भी 90 तक याद है, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। उससे बाद के सारे वैल्यूज हम इस क्वाड्रेंट सिस्टम से हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं बेटे, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेगा, मींस साइन 120 वैल्यू याद नहीं है और जरूरत भी नहीं याद रखने की, बेटा जी हम निकाल सकते हैं टाइम पे। साइन 120 कुछ पता होना हो, एक बात फॉर श्योर कि यहां इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। हां, इसका कितना वैल्यू है ये हम निकालेंगे अपने क्वेश्चन में। अगर लगना है तो ये भी क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कि साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, ये भी हमारा निकालने के लिस्ट में सेकेंड नंबर पे रहेगा। अच्छा, दूसरा कॉस 120, बेटा जी मुझे वैल्यू पता हो ना पता हो ये भी हम निकाल लेंगे, लेकिन एक बात फॉर श्योर है कि यहां वैल्यू होगी इसकी नेगेटिव, क्योंकि cos 120 अपने सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन को और कोसेक को पॉजिटिव होना अलाउड है। tan 120 सही बेटा जी, ये भी होगा नेगेटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan की वैल्यूज पॉजिटिव, सिर्फ tan की वैल्यूज पॉजिटिव, यानी साइन भी नेगेटिव, यानी 181 से 270 तक साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, tan पॉजिटिव, कोसेक नेगेटिव, सेक नेगेटिव, सिर्फ कॉट पॉजिटिव। यानी अगर हम 6 में बात करें तो 2 पॉजिटिव और बची हुई चारों वैल्यूज जो 181 से 270 तक लाई करेगी वो सब की सब नेगेटिव होगी। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि 271 से 360 में आएगा, इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा। फिर से देख लें, कॉस 275 थर्ड क्वाड्रेंट है 71 के बाद। 100% मुझे पता नहीं वैल्यूज कितनी होगी, लेकिन एक बात फॉर श्योर कि ये पॉजिटिव होगा। और वही साइन 280 कुछ पता नहीं वैल्यू कितनी होगी, लेकिन एक बात पक्के से पता है हमें कि 280 की वैल्यू साइन है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहां नेगेटिव होगा। tan 310 कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा जी? फोर्थ में है, तो ये भी नेगेटिव होगा। अब आपको ये चारों क्वाड्रेंट का सिस्टम समझ में आ गया होगा। जल्दी से इस बोर्ड को नोट कर लें, देख लें। जो कुछ भी नहीं समझता है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। विल रिप्लाई यू बैक। रिवर्ट करने की मैक्सिमम कोशिश करूंगा, जितने ज्यादा रिवर्ट हो सके मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई जरूर करूं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेटा जी फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दें, फ्रेंड्स लोगों को शेयर करें, क्योंकि किसी को भी ज़रूरत है तो वो ज़रूर मेरे इन क्लासेस से उनको फ़ायदा होगा। जो बच्चे जो दूर हैं, जिनके नेट कनेक्शन स्लो है, उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फिर मैं बोलता हूँ, एक बार प्रॉमिस किया है, कोशिश करूंगा कि रेगुलर टाइम इंटरवल पे आपको वीडियोस डालता रहूँ। चलिए बच्चे जल्दी से देख लिया इसको, और इसको अब हम हटाते हैं। बेटा जी अब हम अपने क्वाड्रेंट के नॉलेज से इन एंगल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल। इस सवाल को भी रखते हैं। पहला सवाल साइन 120। ठीक है, वैसे रूल बुक्स में रूल हैं और इन रूल्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले उसे न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। बट जी कभी भी रूल अगर न्यूमेरिकल से समझे जाएं या फॉर्मूले न्यूमेरिकल से समझे जाए ना, तो वो फॉर्मूले बहुत जल्दी हमारे दिमाग में हिट करते हैं और हम जल्दी से उसको ग्रैस्प कर पाते हैं। ठीक है, तो वही मैं अभी करने जा रहा हूं। साइन 120, बेटा जी इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। साइन 90 प्लस 30, और ध्यान देंगे बेटा जी, ध्यान देंगे, दूसरा साइन 180 माइनस 60। इन दोनों तरह से लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। यानी बेटा जी हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो 90
+30 और दूसरा 180 -60। मैथ कोई बाउंड्री नहीं रखती है, ये लिमिटलेस है, हर जगह से सेम ही आंसर आना चाहिए। तो मुझे 120 की वैल्यू इस पाथ के थ्रू भी वही आना चाहिए, इस न्यूमेरिकल के थ्रू भी वही आना चाहिए जो इस न्यूमेरिकल के थ्रू आना चाहिए। देखते हैं अब इस न्यूमेरिकल सिस्टम को। sin 120 बेटा जी, sin 120 को कुछ लोग लिख सकते हैं sin 90 + 30, कुछ लोग लिख सकते हैं 180 -60, और कुछ लोग सोचते हैं कि इसको और भी तरीके से लिखा सकता है। सर सिर्फ 2 तरीके ही क्यों बता रहे हैं? हाँ सही बात है, आप लिख सकते हैं। तीसरा तरीका कोई ऐसे लिख सकता है 360 - 240। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बस मेरी तरफ से एक सजेशन याद रखिएगा कि ये मल्टीपल्स 90, 180 या 360 के हों, जो आपके लिए आंसर करने में थोड़ा आसान हो जाए और हम इसे जल्दी से कर पाएं। हम ये तीनों रूल्स भी हैं, इनको हम डिस्कशन करेंगे। हम किसी 2 टाइप से अभी शुरू करते हैं इसको बनाना। जो 2 पहले वाले थे उनसे ही हम शुरू करते हैं। ध्यान देंगे बेटा जी, 2 को एक साथ लिख लेते हैं, दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं और मैथ्स का कमाल देखते हैं। मैथ्स ने कैसे किसी भी रास्ते से आंसर को सेम रखना हमें सिखा रखा है। sin 180 -60, ये दोनों मेरा चेक पॉइंट है। अगर मैं सही हुआ तो इन दोनों पास से आंसर, इन दोनों रास्तों से आंसर सेम आना चाहिए। बेटा जी 90, 180, 360 इन सब को हम पाई के टर्म्स में जरा याद कर लें। वैसे आपको याद होगा 2π = 360, पाई = 180 और π/2 = 90 डिग्री। ये तीनों टर्म्स होते हैं। कोई 2π = 360, पाई = 180 एंड π/2 = 90। यही तीनों टर्म्स π/2 90। ठीक है, अब हम इन टर्म्स को इस टर्म्स में, यानी 90 को π/2 और 180 को उस हिसाब से रख देते हैं। यहां ध्यान देना बेटा जी, sin 90 को हम लिख सकते हैं 1 × π/2, यानी 90 एक ही बार है तो 190 +30। ठीक है, पहले इस तरफ से इसको देखते हैं, फिर इस तरफ से देखते हैं। ये दोनों हमें 2 रूल जनरेट करके देके जाएंगे जो काफी ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों रूल। ये दोनों हमें 2 रूल्स देके जाएंगे, हम उन दोनों रूल्स को देखना चाहते हैं। आजा देखते हैं बेटा जी, 1 × π/2 कितनी बार आया है, π/2 कितनी बार आया है, 1 टाइम्स आया है। अगर मैं यहाँ पे n × π/2 का टर्म्स बनाऊं तो ऐसा मैं लिख सकता हूं sin n × π/2, और ये n कितनी बार आया है, +θ, और ये n कितनी बार आया है, जरा ध्यान से देख, ये n कितनी बार आया है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल एक दूसरे से मिलने हैं। n × π/2 +θ, 1 × π/2 +30, यानी बेटा जी n कितनी बार यहां आया है, 1 बार। याद रखिएगा, जब भी n ऑड टाइम्स आए, बोले तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा सो ऑन, जब भी n ऑड टाइम्स आए, आप समेशन को चेंज कर देंगे। जैसे साइन का चेंज ओवर होगा कॉस, कॉस का चेंज ओवर होगा साइन, और tan का चेंज ओवर होगा कॉट। फिर सुन लें, जब भी n, चाहे यहां साइन की जगह cos 120 होता तो भी, अगर n ऑड टाइम्स आए तो चेंज ओवर कर देंगे। ठीक है, अब यहां आ जा, अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं sin 2 × π/2, 180 को 2 × 90 180 -60। कोई डाउट नहीं, आइए चेक करें। मींस अगर इसका इक्वेशन बनाऊं तो ये भी sin n × π/2 -θ है या +θ है, कुछ भी, +θ -θ कुछ भी हो सकता है। और n कैसा है यहां पे, ध्यान देना बेटा जी, n की वैल्यू पे ध्यान देना है, n की वैल्यू पे। n कैसा है यहां पे, n यहां ऑड है, 2, 4, 6, 8 ऐसा वाला नंबर है बेटा जी। अगर इस सिचुएशन में आएगा तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी यहां साइन का साइन, कॉस का कॉस और tan का tan रह जाएगा।
इधर आ जा, सवाल हमारा इस तरफ है। मैंने बस आपको हिंट दिया कि कैसे हमने डिसाइड किया कि ऑड है या इवन, कैसे हमने डिसाइड किया कि ऑड है या इवन। ऑड अगर है तो नंबर्स कैसे होंगे 2 4 6 8 वाले, इवन अगर है तो नंबर्स कैसे होंगे 2 4 6 8 वाले, और ऑड अगर है तो नंबर्स कैसे होंगे 1 3 5 7 9 वाले। बिल्कुल बेटे जी, इसको ये एकदम बेसिक बात है, आपको सिर्फ एन पे ध्यान देना। चलिए हमारा सवाल इस साइड है, हम वापस अपने सवाल पे आ जाते हैं। क्योंकि n ऑड टाइम्स है तो एक बात पक्का है, साइन चेंज होके हो जाएगा कॉस, आंसर होगा कॉस। अब आ क्वाड्रेंट देख, 90 प्लस 30 है तो 100% ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू, ऑल साइन याद ही है आपको, ये बता रखा है, ठीक है, टैन कॉट कॉस, टैन और कॉस। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मींस 100% इसके आगे आएगा प्लस साइन, ये हो गया कॉस। अब देख यहां कितना एंगल है, 30 है, तो यहां लिख दे 30, और प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है +√3/2, मीन्स साइन 120 आया +√3/2। आ जाओ हम एक दूसरे रास्ते से इसको देखने की कोशिश करते हैं, आ जाओ हम इसको दूसरे रास्ते से देखने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये बता दे, साइन 180 - 60 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और जैसे ही ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, हमें पता चल गया, तो बेटा जी इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और अगर साइन पॉजिटिव होता है तो हम इसके बाद क्या देखते हैं कि ये ऑड है या इवन, यानी π/2 का टर्म ऑड है या इवन। हमारा जवाब आया कि π/2 का टर्म इवन है। और अगर π/2 का टर्म इवन है, फिर से देख ले, अगर π/2 का टर्म इवन है तो बेटा जी हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा साइन का साइन लिख देते हैं, और इसके बाद जो थीटा दिख रहा है वो लिख देते हैं, ठीक है। यानी बेटा जी साइन 180 - 60 की वैल्यू होगी प्लस साइन 60, थीटा था 60, तो प्लस साइन 60। अब प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है +√3/2। अब हम इसे रूल से सुन सकते हैं। इसके लिए रूल नंबर 1 सुनना ध्यान से, और इसके लिए रूल आप किसी भी एक रूल से सारे सवाल कर सकते हैं। बेटा जी रूल समझाना जरूरी इसलिए है क्योंकि हर किताब में रूल्स लिखे हुए हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 ऐसा लिखे हुए हैं। बेटा जी इसीलिए मैं रूल बता रहा हूं, बस आप किसी भी एक रूल से, जैसे मुझे ये रूल बहुत ज्यादा पसंद आता है, ये रूल बहुत ज्यादा पसंद आता है, आसान है, इसमें चेंज ओवर भी नहीं है, तो मैं इस रूल से चीजों को याद करने में बिलीव रखता हूं। इस रूल को मुझे जल्दी से ये रूल हो जाता है। हाँ, ये कभी कभी जैसे साइन 1080 वाला सवाल है, उसके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, ये रूल बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन बेटा जी मैं ऐसे रूल्स को याद करने की कोशिश करता हूं जिसमें हमें टेंशन थोड़ी कम हो, ठीक है। अच्छा देखिए ये रूल मुश्किल नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि हमें चेंज ओवर याद करना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, और फिर क्वाड्रेंट भी देखना है, और यहां तो सिर्फ हमें क्वाड्रेंट देखना है, और यहां पे हमें चेंज ओवर नहीं याद करना है अगर ये इवेंट टर्म्स में हो तो। बेटा जी बस आपको यही चीज समझना पड़ेगा कि कब आप इवेंट टर्म्स के लिए सोच रहे हैं, कब आप ऑड टर्म्स के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। वीडियो नाइट में शूट कर रहा हूं और गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा चला नहीं पा रहा, तो शायद पसीना चल रहा है। 2 मिनट में मैं आपको ये खत्म करता हूं, मुझे भी थोड़ा जल्दी लग रहा है, ठीक है, जल्दी से खत्म करने की कोशिश करते हैं। आपके लिए वीडियो कंटिन्यूएशन में था, मेरे लिए वीडियो पॉज हुआ था। चलिए आइए देखते हैं। बेटा जी अब हम इसे रूल से समझते हैं। पहला रूल, इफ द सिस्टम इज ऑफ n π/2 प्लस थीटा, सुन ले ध्यान से, if the system is of n π/2 प्लस थीटा, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं रिपीट इतना करूंगा कि आप लिख सकें, n is odd and n is odd, the system will change
the trigonometrical systems will change as sine will change to cos, cos will change to sine and tan will change to cot. ठीक है, फिर से सुनना, the system will change as sine will change to cos, cos will change to sine and tan will change to cot. ठीक है, इसके बाद and the sign of the ratio will be decided by the quadrant. 90 plus 30 is second quadrant. Thus ये वाला आंसर, thus this answer is in second quadrant and second quadrant means sign positive and thus the answer is positive. Here the second case. आइए अब हम second case की बात कर लें. सबसे आसान केस और जल्दी जल्दी से हो जाने वाला केस. ठीक है, सबसे आसान और जल्दी जल्दी से हो जाने वाला केस. इसमें कुछ कन्वर्जन नहीं है, कुछ भी नहीं. आइए देखते हैं, जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं. बट जी, साइन 180 माइनस 60 n इज इवन. तो सवाल, क्वेश्चन सुनेंगे. इफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ n पाई बाई 2 माइनस थीटा n and n is even, there is no change in the trigonometrical ratio, means sine will retain as sine, cos will retain as cos, tan will retain as tan and the sign of the trigonometrical ratio will be decided by its quadrant. Sine in second quadrant is पॉजिटिव, thus it is पॉजिटिव. ठीक है, हम इसी सवाल को या किसी और सवाल को 360 के टर्म्स में कर सकते हैं. वो हमारा रूल नंबर 3 है. अगर जरूरत है तो है, मुझे नहीं लगता कि बहुत जरूरत है, फिर भी मैं आपको रूल नंबर 3 से किसी भी एक सवाल को करने की कोशिश करता हूं. बेटा जी, इसको कॉपी कर लिया है, जल्दी से इसको मैं रब करके दूसरा बोर्ड बना लेता हूं. जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए. चलिए बेटा जी, बोर्ड आ गया है. हम ये 3 सवाल करते हैं, जिस टेक्निक से मन करे उससे करते हैं और हम देखते हैं कि इस टेक्निक में कैसे होता है. 2 टेक्निक आपको पता है, 180 वाली टेक्निक, 90 वाली टेक्निक यानी पाई बाई 2 और पाई वाली टेक्निक पता है. तो मैं इस पहले सवाल को करता हूं पहले 360 वाले टेक्निक से और उसके लिए भी देख लेते हैं, याद कर सकते हैं. बेटा जी, आप किसी भी सवाल को किसी भी टेक्निक से कर सकते हैं. कोई भी टेक्निक बाउंड नहीं है कि इस सवाल में यही टेक्निक लगेगी. मेरा जिस सवाल में जो टेक्निक लगाने का मन कर रहा है वो लगा रहा हूं. ठीक है, याद रखिएगा, पाई बाई 2 में अगर n ऑड तो साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, और अगर पाई बाई 2 में n इवन तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, और साइन उसका प्लस माइनस डिसाइड करके देगा उसका क्वाड्रेंट. अगर कौन जिस क्वाड्रेंट में है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे. आइए देखते हैं, 3 सवाल मैंने आपके लिए रखे हैं. पहला है साइन 300. आइए देखते हैं इसको. साइन 300, आओ देखने की कोशिश करते हैं. साइन 300, इसको कुछ बच्चे, ठीक है, कुछ बच्चे साइन 360 माइनस 60 भी रख सकते हैं, जो कि सबसे कन्वीनियंट है. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं. अब इसमें देखो, कुछ नहीं करना बेटा जी. साइन 360 बोले तो साइन 1 इंटू 2 पाई 360, साइन 1 इंटू 2 पाई माइनस 60. अगर इस फॉर्मेट को ध्यान से देखो तो साइन n इंटू 2 पाई प्लस या माइनस कुछ भी और थीटा. अगर 2 पाई के टर्म्स में हो, ठीक है, और n ऑड हो, इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. n 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. साइन रह जाएगा, कॉस रह जाएगा और टैन रह जाएगा. बाकी वाले क्वांटिटीज, कोसेक अगर आप सोच रहे हैं, सेक सोच रहे हैं, कॉट सोच रहे हैं, तो वो भी वैसे ही सेम टू सेम रह जाएगा. यानी 100% साइन रह जाएगा
और अब जरा देखना है कि इसके बाद इसका प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा। क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा जी? 360 माइनस 60। तो 360 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के पास हम पहुंचने वाले थे। इस क्वाड्रेंट में 360, 90, 180, 270, 360 और 360 से 60 कम। तो बेटा जी यानी 270 से ज्यादा और 360 से कम है ये 300 तो 270 से ज्यादा और 360 से कम है। तो बेटा जी तो यानी इसको लोग कौन से क्वाड्रेंट में बोलेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तू मेरे को बता कि कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, और यहां तो साइन है, इसका मतलब 100% इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। और इसके बाद जो थीटा है वो एज इट इज लिख देंगे और ये हो जाएगा थीटा। अच्छा हाँ, पहले थीटा लिख देते हैं। और अपने सवाल में ये थीटा है माइनस साइन 60, यानी साइन 60 की वैल्यू लेनी है। साइन 60 की वैल्यू आपको और हमको दोनों को याद होती है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा जी? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 और माइनस साइन इसके साइन वाला, यानी बेटा जी माइनस √3/2। इसी सवाल को लोग साइन 270 प्लस 30, तो कुछ लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब जरा इसको जल्दी से देख ले, 2 मिनट में देख ले बेटा जी। साइन 3 × π/2 प्लस 30। अब जैसे ही हमने साइन 3 × π/2 किया तो देख ले पहले कि ये ऑड है या इवन? ये ऑड है, यानी साइन का चेंज हो जाएगा कॉस। ठीक है, अब क्वाड्रेंट्स कौन डिसाइड करेगा? साइन डिसाइड करेगा। साइन कौन से क्वाड्रेंट में है? 300 कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में है, और वहां साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव हो गया माइनस कॉस, और ये हो गया 30। यानी बेटा जी माइनस कॉस 30, और माइनस कॉस 30 कितना होता है? माइनस √3/2। देखिए दोनों रास्ते से सेम आंसर आया। ठीक है, जल्दी से ये कॉस 120 आपके लिए होमवर्क रहा। कॉस 120 आप निकालेंगे, और मैं आखिरी सवाल अपना साइन 1080 आपको सॉल्व करके दे देता हूं। ध्यान से देखेंगे इस आखिरी सवाल को, साइन 1080। बेटा जी साइन 1080 को कोई भी लिख सकता है साइन 3 × 360, ठीक है, और प्लस 0, ऑब्वियस है प्लस 0, क्योंकि 1080 में कुछ नहीं जुड़ रहा है। लेकिन मैंने कुछ नहीं जुड़ने वाले को हम प्लस 0 तो लिख सकते हैं ना, ये हमें समझना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको अभी तक रखा हुआ था, यही समझना पड़ेगा। 3 × 360 तो 1080 हो गया, 3 × 360 हो गया 1080, और उसमें कुछ भी नहीं जुड़ रहा है, लेकिन हम 1080 प्लस 0 तो लिख सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं होगा किसी को भी। अब देख साइन 3 × 2π प्लस 0। अब बता, जैसे ही तू 360 कवर करता है एक बार तो वापस यहां आ जाता है, 2 बार तो भी यह वापस यहीं आ जाता है, और 3 बार वापस यहीं आ जाता है, और 3 बार के बाद तेरा 360 ये खत्म हो जाता है। अब बता तू कौन से क्वाड्रेंट में है? उसके बाद प्लस 0 है, भले वो 1 नहीं है लेकिन प्लस है, तो यानी इसके बाद 360 के बाद कुछ भी प्लस हुआ हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? अगर वो कुछ भी प्लस हुआ, मान ले अगर वो 1 भी प्लस होता तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता। तुम बोल रहे हो कि 0 प्लस हो रहा है तो कैसे जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? लेकिन बेटा जी कुछ भी ऐड हो रहा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? ऊपर वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है। और अगर वो ऊपर वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, चाहे वो 0 ही क्यों ना ऐड हो, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। ऑल होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और अगर ऑल पॉजिटिव होते हैं तो बेटा जी ये पॉजिटिव ऑल हो गया। अब बता साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और ये हो गया पॉजिटिव 0। कुछ लोग बोलेंगे सर नेगेटिव 0 भी लिखते तो क्या फर्क पड़ता? बेटा जी मुझे ये बताना था कि ये प्लस होगा या माइनस, और ये साइन 0 की वैल्यू होती है 0, क्योंकि 360 वाले में यानी 2π वाले में हम नो चेंज करते हैं। चेंज सिर्फ n के π/2 में n ऑड रहने पे करते हैं। ठीक है बेटा जी, ये रहा पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। कॉस 120 आपके लिए सवाल हो सकता है, tan 120 सवाल हो सकता है, tan 270 सवाल हो सकता है। आप
किसी भी सवाल को बना सकते हैं, किसी भी एंगल को बना सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट रहे तो मेरे से आप मैसेज में बात कर सकते हैं, मेरे को आप कमेंट्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि बेटा जी इससे आपका फायदा है। मैं आपको टाइम टू टाइम ऐसे ही सप्लीमेंटेड वीडियोस कम से कम टाइम में देने की कोशिश करता रहूंगा। ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। वन शॉट में ये ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट हो रही है। ठीक है बेटा जी, साइनिंग ऑफ, बी एस गौतम, बाय।